एक्शन। चलो भाई देखो, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ईएसआर। क्या पढ़ रहे हैं, ईएसआर। ईएसआर में कितने रिएक्शन पढ़े भाई, 7। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। कहाँ होता है, एरोमेटिक। ठीक है ना। 7 रिएक्शन याद है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट बातें नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और इसके बाद हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, गटरमैन, कोच, और इसके बाद क्या था, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये 7 रिएक्शन थे, इसमें हमने पढ़ा। इसके बाद हमने फिनॉल में क्या पढ़ा, फिनॉल में ईएसआर देखा। फिनॉल में ईएसआर देखा, याद है सबको भाई, फिनॉल में ईएसआर कैसे होता है। फिनॉल क्योंकि OH है, OH है तो प्लस एम एक्टिवेटिंग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अगर हमने पहला रिएक्शन बताया था बोल्बे की कोल्बे, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन था, जिसमें रिएजेंट यूज करते थे। पहला था NaOH, दूसरा था CO2, CO2 जो किसकी तरह काम कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था, और लास्ट में H+ लिया था। बन क्या रहा था, सैलिसिलिक एसिड। क्या बन रहा था, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना भाई। दूसरा रिएक्शन था रीमाटीमा, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन था। राइमर टाइमन रिएक्शन में आपने क्या देखा, क्या क्या यूज करते थे, फिनॉल, फिनॉल तो रहेगा ही, फिनॉल का ही रिएक्शन है। किसके साथ रिएक्शन कर रहे थे, क्लोरोफॉर्म CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH 2 ही जगह आता है, जिससे कार्बिन बनता है, बीरमीन कार्बिन 2 ही जगह आएगा। एक तो रीमाटीमा में, एक आज और बताऊंगा कहाँ आएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही जगह आता है, रीमाटीमा, राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है भाई। तो बन क्या रहा था, सैलिसल्डिहाइड। आर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप लग गया था। अच्छा, अगर मान लो हमने क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। याद है। आगे बताइए नेक्स्ट। उसके बाद तीसरा बताया था ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे थे भैया। तो ब्रोमीन तो है ये Br2, और वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट क्या, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बना रहा था। कौन सा प्रोडक्ट बना था, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनाना है तो भैया कार्बन डाइसल्फाइड CH2 लिए थे, ब्रोमीन के साथ क्या लिए थे, CH2, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आई बात समझ में। ठीक है। इसके बाद फिनॉल तो हो गया था ना, ये तीनों थे। इसके बाद एक फिनॉल बनाने का मेथड बताया था, फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन से क्या बन रहा था भाई, फिनॉल बन रहे थे। तो पहले किसका, O2 के साथ रिएक्शन कराए थे, पेरोक्साइड वाला बॉन्ड बना था। उसके बाद H2SO4 के साथ हीट कर दिए थे तो फिनॉल बन गया था। और क्या बना था वहाँ, एसीटोन था, क्या एसीटोन, कीटोन। चलो यहाँ तक हो गया था। ठीक। इसके बाद मैंने एनिलीन शुरू किया था। क्या शुरू किया था, ध्यान से सुनिए। एनिलीन शुरू किया था, ESR इन एनिलीन। क्या दिया, ESR रिएक्शन इन एनिलीन। एनिलीन सब लोग जानते हो, देखिए यही एनिलीन है आपका, ESR इन एनिलीन यही है। अगर मैंने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया भाई, ESR इन एनिलीन पढ़ रहे थे ना। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये रिंग को हाईली एक्टिवेट करता है। किसका सबसे ज़्यादा ESR था, एनिलीन का ही सबसे ज़्यादा ESR था। फिनॉल में, CH3 टॉल्यूइन में सबसे ज़्यादा ESR रिएक्शन किस में होता है, एनिलीन, क्योंकि ये प्लसियम है और इस नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कम होती है, इसकी डोनेटिंग पावर ज़्यादा होती है, रिंग एक्टिवेट करने की पावर ज़्यादा। तो भैया इसका बेसिक नेचर भी ज़्यादा था, कंपेयर कराया था ना। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था क्या, कि अगर मैं इससे रिएक्शन कराता था ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता था। क्या बनेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो मैंने इसके जो एक्टिवेटिंग नेचर, इसको कम करने के लिए कुछ बताया था। इसको एसिटानिलाइड बदल दो। किसमें बदल दो, एसिटानिलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिटानिलाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटानिलाइड कैसा क्या आया था, AC2O, यही था ना। क्या बोले थे इसको, एनहाइड्राइड है, एस्टिक एनहाइड्राइड ले लो, या इसकी जगह क्या ले सकते हैं, एस्टिक क्लोराइड ले सकते हैं, CH3COCl।
तो क्या बन गया था, जैसे मान लो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, चाहिए लो, तो भैया ये देखो, ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl लिविंग ग्रुप में निकल जाएगा, क्या बनेगा ये NH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया माइनस HCl, HCl निकल गया, यहाँ से एक H निकल रहा है, यहाँ से Cl निकल रहा है, HCl निकल गया। आ रहा है समझ में बात है? ये बना आपका। अब इसका जो एक्टिवेटिंग पावर है, इन दोनों में किसका एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा होगा? इसका तो ज़्यादा, इसका कुछ कम हुआ, क्योंकि लोन पेयर इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा। बेसिक नेचर एज वेल एज एक्टिवेटिंग नेचर दोनों कम हो गए। इसका बेसिक नेचर भी ज़्यादा है और डोनेटिंग पावर भी, और इसका बेसिक नेचर कम है और डोनेटिंग पावर भी, मतलब आर्थोपैरा को कम एक्टिवेट करेगा। इतना समझ में आया? फिर से अगर आपको यही बनाना है, एनिलीन बनाना है, तो मैंने क्या कहा था, पानी पिला दो, इसके पंख काटे, पंख को कुतरा, एसिटानिलाइड बना, फिर से इसको क्या खिला दिए, पानी पिला दिए। भाई पानी पिला दिए तो देखो फिर से ऐसे बन जाएगा, ये वापस से बातें समझ में आ गई। तो आपको एनिलीन से एसिटानिलाइड बनाने आता है, क्या करते हैं भैया, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक क्लोराइड ले लेते हैं, तो एसिटानिलाइड बन गया। एसिटानिलाइड बनाते क्यों है? क्योंकि इसका जो रिंग एक्टिवेटिंग पावर है वो क्या हो सके, थोड़ा सा कम हो सके। फिर से एसिटानिलाइड से आपको क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है, पानी पिला दो, वाटर से रिएक्शन करा दो। आ रही बात है समझ में? यहाँ तक हो गया था शायद। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रोमिनेशन है ना, चलिए देखते हैं। ब्रोमिनेशन पहला है। ब्रोमिनेशन कहाँ है? इन एनिलीन। एनिलीन हम पढ़ रहे हैं ना, तो एनिलीन के अंदर ही ब्रोमिनेशन करेंगे। तो देखिए भैया, एनिलीन, ये आपका एनिलीन है। जैसे वहां पर ब्रोमीन वाटर लिए थे, यहां भी हम क्या ले रहे हैं, ब्रोमीन वाटर। बोले तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2, क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमीन वाटर। आपको पता है यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा? सबको पता है कि Br प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल। अब Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना है तो देखो ये रिंग तो प्लस एम ग्रुप लगी रहा है, रिंग को हाईली एक्टिव, और सबसे ज़्यादा ESR अगर किसी में होता है तो किस में होता है, एनिलीन में होता है। फिनॉल से भी ज़्यादा होता है। आई बात समझे? सबसे ज़्यादा ESR का रेट अगर कोई रिएक्शन होगा तो कहाँ पर होगा, एनिलीन में, क्योंकि इसका प्लस एम सबसे उन सभी से ज़्यादा है। इसको मैंने ऑर्डर बताया था। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट भाई? तो आपको पता क्या है, जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप क्या रिंग को आबाद करता है, बर्बाद करता है? आबाद का मतलब आर्थो पैरा पोजीशन कौन सा चला जाएगा, माइनस। तो ये Br कहाँ अटैक करेगा, आर्थो पर, पैरा पर। देखिए इतना ज़्यादा रिंग एक्टिवेटिंग है कि ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। हमको बनाना क्या था, अगर एक सिंगल वाला बनाओ, कैसे बना पाओगे? नहीं, कहेंगे सर एक तरीका है, फिनॉल का तो बताया था। फिनाल में आपने क्या किया था भैया, ठीक है, फिनाल में ये तो हम एनिलीन ही ले रहा हूँ, एनिलीन। वहाँ पर अगर सिंगल सब्स्टिट्यूट बनाना था तो वहाँ पर हमने क्या लिया, Br2 तो लिया था, उसके साथ CH2 कार्बन डाई सल्फाइड ले लिया था। तो क्या पैरा ब्रोमो वाला मिला था कि नहीं मिला था? क्योंकि ये कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर। फिनॉल में तो यहाँ ट्राई बना था, यहाँ पर मोनो बना। लेकिन यहाँ पर चाहे आप पोलर लो चाहे नॉन पोलर, चाहे पोलर सॉल्वेंट लो या नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, दोनों ही केस में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनता है। बातें समझ में आ रही हैं? Br तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या बन रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्यों बन रहा है? क्योंकि इसकी एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? तो फिर कैसे बनाना हमको, तो बनाना क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे। क्या करेंगे भैया,
इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, इसमें इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। अब इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन कैसे होगा? सबसे पहले जो एनिलीन है ना, जो एनिलीन इतना ज़्यादा हवा में उड़ रहा है ना, हाँ उड़ रहा है, इसके पंख को क्या करना पड़ेगा? कुतरना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम करना पड़ेगा, इसकी डोनेटिंग पावर को कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम करेंगे आपको सिखाया हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे भैया इसका, हाँ पंख को तो क्या लेंगे? एसी, एसी समझ में आता है ना, कल बताया था एसी, एसी ट्वाइस ओ, या वही ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यही ले लो। अब करेगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? एसिटानीलाइड। क्या बन गया भाई? एसिटानीलाइड। एसिटानीलाइड बोले तो NH C डबल बॉन्ड O Cl बन गया भैया, एसिटानीलाइड बन गया ये। अरे गलती से यहाँ CH3 रहेगा, ये बन गया आपका एसिटानीलाइड। अब जो भी आपको लगाना हो, अब आपको जो भी लगाना हो, ब्रोमीन लगाना है लगा लो, यहाँ पर लो Br+, अब चाहे यही लिख दो Br2H2O, या ये लिख दो, दोनों में से कुछ भी ले लो। आई बात समझ ना? तो इसलिए दोनों देंगे ही क्या? Br+ इलेक्ट्रोफाइल देंगे, और Br+ इलेक्ट्रोफाइल देंगे तो क्या बन जाएगा भैया? क्या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अब बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका पंख जो है ना वो कट गया है अब। क्योंकि जो ये लोन पेयर था, ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ना, अब ये दो के चक्कर में पड़ गया। दो चक्कर समझ आ रहा है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर भी जाएगा इधर भी आएगा। तो जो दो के चक्कर में पड़ता है ना, कहीं का भी नहीं होता, उसका सिंपल सी बात है, उसका कम हो जाता है, एक्टिवेटिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। क्लियर? अब जरा मुझे बता दो यहाँ, अब क्या करेंगे? बन गया स्टैंडर्ड ब्रोमीन, कहाँ लगा दूँ? अरे पैरा पोजिटिव ब्रोमीन लगा, पैरा ही तो बनेगा मेजर। अब कहेंगे सर हमको ये थोड़ी ना बनाना था, हमको तो एनिलीन, हमको क्या करना था? एनिलीन के साथ ब्रोमीन लगाना था। आपने तो ये क्या एसिटानीलाइड के साथ ब्रोमीन लगा दिया है। तो फिर आपको पता है ये पंख कुतर दियो, पानी पिला दे इसको प्यार से। पानी जैसे ही पिलाओगे, गलती देखो यहाँ NH2 नहीं NH रहेगा, पानी पिलाओगे तो एक H यहाँ, OH यहाँ, आ रहा है समझ में? ये देखो वाटर, तो क्या बन जाएगा भैया आपका? ये अगेन एनिलीन बन जाएगा। क्या एनिलीन बन गया? पैरा पोजीशन क्या लग जाएगा? ब्रोमीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिड बन गया। तो ये देखिए बना कि नहीं बना आपका? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एसिटानीलाइड क्यों बनाते हैं। हमको ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाना है। तो फिर क्या करेंगे? उसको, उसका पंख कुतरेंगे। पंख कुतरने का मतलब उसको एसिटानीलाइड बनाएंगे, फिर एसिटानीलाइड बनाना, फिर एनिलीन बनाएंगे, तो उसको पानी पिला देंगे। तो पंख कुतरना, पानी पिलाना, पंख कुतरना, पानी पिलाना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर भाई सबको? तो फटाफट नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। रोक दो। चलिए देखिए इधर हमने अभी क्या देखा? ब्रोमिनेशन देखा। ब्रोमिनेशन करा रहे थे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा था, तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन कराने के लिए फिर एनिलीन में हमने क्या किया? उसको, उसका क्या एसिटानीलाइड बनाया, उसके पंख कुतरे, उसके बाद जो कराना था ब्रोमिनेशन करा करके, तब फिर हमने क्या कर दिया? अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो भैया? इनमें से चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, यहाँ से लिख सकते हो। अब हम देखिए नेक्स्ट करने जा रहे हैं नाइट्रेशन। एनिलीन में क्या करने जा रहे हैं? नाइट्रेशन। ये कहाँ पर है? एनिलीन के अंदर ही है, एनिलीन का ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो भैया ध्यान से देखो, लिखना बंद कर दो। NH2 ये रहा आपका एनिलीन। क्या रहा? एनिलीन। अब देखिए बुलेट पर, फटफटिया पर निकले दो, कौन? HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4। ये पीछे बैठा था, ये चला रहा था। नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है? चला रहा है। और ये पीछे बैठा है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H2SO4।
अब देखो होना क्या, अच्छा ये आपको पता है नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, इससे बनना क्या चाहिए था, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए, यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाना चाहिए पैरा पोजीशन में, यही तो बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, देखो अब ये दिख रहा है ना, ये NH2 प्लस ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। तो एसिड और बेस में क्या हो जाता है, इसने एक दूसरे को देखा, देखते ही क्या हो गया है, एसिड बेस हो गया। क्या हो गया, एसिड बेस। एसिड बेस का मतलब ये H प्लस देगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो करेगा कहानी कुछ। अच्छा आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको एसिड बेस रिएक्शन ही पढ़ाया है। एसिड बेस रिएक्शन के बाद ही कुछ दूसरा जो होगा होना होगा वो दूसरा होगा। सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस होगा। तो एसिड बेस इसने H प्लस दिया, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो क्या बन जाएगा भैया, ये NH3 प्लस बन जाएगी। अभी जो यहाँ पर प्लस एम तो लग ही रहा था, प्लस एम के साथ साथ अब यहाँ पर क्या लगने लगा है, माइनस आई। क्या लगने लगा है, माइनस आई। आई बात समझना। तो अब इसलिए जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो क्या क्या मिलता है देख लीजिए, ये तो तरीका हो गया। जो प्रोडक्ट बनता है क्या क्या बनता है, प्रोडक्ट ये बनता है, अरे यहाँ तो चिपका दिए हो ना, अरे उतरेगा नहीं। चलो देखो देखो, यहां पर क्या लगा था आपका, NH2 था, ये NH2 था कि नहीं था, ये बस समझाने के लिए लिखा हूं, इसको ब्रैकेट कर देना से ना। बनेगा प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, बंद तो नहीं कर दिया, चल रहा है ना। चलो चलो भाई ध्यान दो। अब देखो NH2 बनेगा क्या, यहां पर क्या लगेगा आपका NO2, तो यह माइनर बनता था नहीं, अब बनाते थे, इसका नाइट्रेशन कराओगे तो आर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा ना, तो बनेगा। ये क्या बन गया, ये बनता है 2%, किस पोजीशन पर लगाया है नाइट्रो ग्रुप, आर्थो। और क्या बनता, सुनिए ध्यान से, NH2 लो भैया, NO2 मेटा, सर मेटा पर कैसे NO2 लगेगा, ये ठीक है, मैं इतना समझ में आता है कि NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट होता है, तो पता है, लेकिन ये अटैक कहाँ करेगा, आर्थो और पैरा वाला ही तो बनेगा, उसमें से मेजर क्या बनेगा, मेजर क्या बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा। पैरा वाला अभी तो लिखा ही नहीं, लिख देता हूं, हाँ देखो पैरा वाला NH2 और यहां पर क्या लग गया, बनना चाहिए 98% इसी को बनना चाहिए था, मेजर इसी को बनना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, मेटा भी बन रहा है। मेटा कितना बन रहा है, 47%, ये कितना बनेगा 51%। ये रहा खेला भाई, देख लीजिए तीनों बन गया। ये दोनों तो फिर भी समझ में आता है, ये मेटा वाला कहां से बन गया, मेटा वाला इसलिए बन गया क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाने की वजह से कुछ एनिलीन क्या बना लेते हैं भैया, ये बन जाता है, और ये बनते ही क्या, कौन से इफेक्ट लगने लगता है, माइनस आई। अब माइनस आई लगेगा तो यहां पर भी, इसलिए मेटा वाला भी बन जाता है। कितना बनता है, 47%। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे अगर नॉर्मल तरीके से कराओगे तब गड़बड़ हो जाएगी। तो सब जगह तो ऐसा मिलता नहीं है, कहाँ पर है, केवल नाइट्रेशन कराने पर, एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो ये बनता है, यहाँ पर ये बनता है, इसको तो वैसे मार्क्स में लिख दो समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए तीनों बनते हैं। आई बात समझ में सबको। आर्थो बनता है कितना, आर्थो कितना बनता है 2%, मेटा कितना बनता है, और पैरा बनेगा 50। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखिए इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे भैया, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे। तो भैया इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आया, एनिलीन को क्या करना, हाँ एनिलीन को पानी, पहले क्या पंख कतरो, पहले पानी मत पिला देना गलती से, नहीं तो और एक्टिवेट हो जाएगा, भाग जाएगा यार। एनिलीन लिया, इसके बाद इसको हम क्या लेंगे यार, चलो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको भी तो ले सकते हैं, अलग अलग बदल के लिख रहा हूँ, जो सब आप जानते रहे। आपको पता है एसिटाइलाइड बनेगा, क्या बनेगा, एसिटाइलाइड। लो भैया पंख पुत्र आ गया इसका,
NH3 एसिटानिलाइड बन गया। अब एसिटानिलाइड बन गया, अब तो आपको पता क्या कराना, आपको नाइट्रेशन। क्या कराना है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बोले तो वही HNO3 कंसनट्रेटेड प्लस H2SO4। अब बताओ भाई क्या बनेगा? NO2 प्लस क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट करेगा तो NH3 और यहाँ पर लग जाएगा क्या? NO2। लेकिन हमको ये तो ये नहीं चाहिए, तो पानी पिला दो, पानी पिला दो। चलो भाई ये पानी पिला दो उसको, H2O के साथ रिएक्शन कराओ, तो पता है किस क्या बन जाएगा? ऊपर एनिलीन, NH2 बन गया और नीचे क्या? NO2। बोलो बना कि नहीं बना? यही तो हमको बनाना था। अब पता लगा हम डायरेक्ट करा दिए, तो हमको चाहिए था ये और 2 फ्री में मिल रहे हैं। आई बात समझ ना? तो इसीलिए इस तरीके से इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कराना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो फटाफट नोट कर डालो, लिखना बंद करो। देखो डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन जो है ये आगे मिलेगा आपको, आगे आएगा, लास्ट में आएगा, है ना। अभी बस इतना जानिए, एरोमेटिक डाईएजोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाईएजोनियम आयन। जो एरोमेटिक डाईएजोनियम आयन होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू एलिफेटिक डाईएजोनियम आयन। अब कहेंगे सर डाईएजोनियम आयन क्या होता है? देखो ये एनिलीन लिया मैंने, क्या है? एलिफेटिक है ये। इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ? NaNO2 प्लस HCl। कुछ देख करके याद आ रहा है? एक और इलेक्ट्रोफाइल था, NaNO2 प्लस H2SO4 था वहाँ, या HNO2 प्लस H2SO4 था, जो NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? NaNO2 प्लस HCl है। आई बात समझ में? ये डाईएजोटाइजेशन कराने वाला है। क्या कराने वाला है? डाई। अब देखो अब ये कैसे होता है, इसको आप आगे जानोगे। बस इतना जान लो कि देखो N ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है, इसी को बोलते हैं डाईएजोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? डाईएजोनियम आयन। यही है, प्लस माइनस। ये लेस स्टेबल होता है, वाटर का साथ पाते ये यहाँ से निकल जाता है, इसकी जगह कौन आ जाता है? OH आ जाता है। ये क्या आ जाता है? लिविंग ग्रुप में बाहर निकल जाता है। कब? वाटर आने पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कोहल। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? एल। यही है डाईएजोनियम आयन, यही अपन, यही है डाईएजोनियम आयन। आई बात समझ ना? लेकिन ये एलिफेटिक है तो इसलिए लेस स्टेबल है, वाटर का साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? अल्कोहल। लेकिन हमने एनिलीन लिया, क्या लिया? एनिलीन। एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन कराना है तो क्या लेंगे? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो भाई क्या बन गया भैया? देखो डाईएजोनियम आयन बना कि नहीं बना? इसको आप BDC बोलते थे, याद आया? BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। प्यार से इसको क्या बोलते थे? BDC से बेंजीन बनाने आता है, क्या लेते थे? हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2। याद आया? यही BDC है वो। अब Cl माइनस हटा दो, ये प्लस आयनिक फॉर्म में, आयन ही बोलते हैं इसको हम। ये तो आयनिक फॉर्म है ना, क्लोरीन आयनिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या है? लोन पे। क्या रज्जो है? रज्जो है तो इधर शिफ्ट हो सकता है, इसका प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। तो ये बॉन्ड लोन पेयर नहीं जाएगा, ये बॉन्ड जाएगा। तो बोलो क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा? और प्लस एक बॉन्ड कम होकर के प्लस चार्ज आ रहा है। क्या एक बॉन्ड कम होकर प्लस चार्ज आ रहा है तो क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो एलिफेटिक वाला नहीं बनता, लेकिन एरोमेटिक वाला क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? यह BDC बनाने आता है। BDC में अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा। यहाँ पर प्लस आ जाने का मतलब कौन सा, किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह है चीज़ वही। देखो रीजन। अब देखिए इसी का हम इलेक्ट्रोफाइल के कौन कौन से रिएक्शन होते हैं यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। कि इधर कैमरा घुमा दो, देखो क्या दिखाने जा रहे हैं हम लोग? एजोडाइज कपुलिंग रिएक्शन या एजोडाइज बनाने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखना। हमने लिया यहाँ पर क्या लिया भैया?
एन डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस, और यहाँ Cl माइनस। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या इसको BDC बोलोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या Cl नहीं रहेगा ताइनी फॉर्म में मान लो। तो इतना ये आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं इसका रिएक्शन किससे करा दूं? एनिलीन से करा दूं। किससे करा दूं भैया? एनिलीन। एनिलीन तो सब लोग जानते हो, ये देखो NH2। एनिलीन से अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो ये प्लस M रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है। कहाँ से हाइड, आपको कौन सा रिएक्शन होने जा रहा है यहाँ पर? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहाँ पर अटैक करेगा? ये पैरा पर। कहाँ अटैक करेगा? या आर्थो और पैरा पर कर सकता है, लेकिन मेजर कहाँ बनेगा? तो यहाँ का हाइड्रोजन हटाएगा और ये ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा भैया? देखो एन डबल बॉन्ड एन हो गया, यहां से H निकला, HCl निकल गया। और यहां पर क्या था भैया? NH2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये एजो कंपाउंड बना कि नहीं बना? जब मैंने कहा था दो नाइट्रोजन आपस में बंधे हो ना, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड। और ये डाई के रूप में यूज करते हैं, कलर होते हैं। किस कलर का कंपाउंड बनेगा? येलो। किस कलर का बनेगा भैया? येलो। येलो कलर का कंपाउंड बनेगा। बोलो समझ में आया? एजो कंपाउंड किसको बोलते हैं? एजो कंपाउंड जब दो नाइट्रोजन जुड़े तो एजो कंपाउंड उसको क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड। और ये कैसे होते हैं? कलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एजो डाई लिखा है। आई बात। कपुलिंग रिएक्शन, कपुल जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, इनको कपुलिंग रिएक्शन बोलते हैं एजो। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया, H N CH3 बताओ क्या बनेगा? वही सेम लिख दूं डायरेक्ट। N डबल बॉन्ड N CH3। ये भी किस कलर का होगा? ये भी येलो कलर का ही बनाएगा। अगर मैंने इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया? फिनॉल जानते हो सब लोग? नहीं जानते? ये रहा फिनॉल, ये भी तो प्लस M में रही है, तो कहाँ हटेगा? पैरा पोजिशन, इसको भी पैरा का हाइड्रोजन हटाएगा, पैरा का हाइड्रोजन हटाएगा, तो क्या बनेगा भैया? अच्छो मैं साथ में पीएच लिख दूंगा, समझ जाओगे। पीएच का मतलब ये फिनाइल ग्रुप। पीएच के बाद क्या लगा है? N डबल बॉन्ड N। उसके बाद बताओ ये कौन सा बेंजीन? चलो OH। इसका कलर कौन सा कलर का मिलता है? ऑरेंज। ये भी एजो कंपाउंड है। किस कलर का मिलेगा? ये ऑरेंज कलर का मिलेगा। किस कलर का मिलेगा? ऑरेंज। एक आता है बीटा नेप्थॉल। क्या होता है ये? बीटा नेप्थॉल। इसको ये देखिए अल्फा हो गया, ये देखिए अल्फा, ये अल्फा, और अल्फा से क्या लगा है? OH। तो इसको क्या नाम देंगे? बीटा। इसका नाम क्या है? बीटा बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल। बताओ अब बताओ यहां पर कहां अटैक करेगा? आपको ये तो बताना है। ये ग्रुप हो गया क्या? ये प्लस M ग्रुप है। रेड वाला पेन कहाँ गया? प्लस M ग्रुप है। अगर ये प्लस M ग्रुप है तो अल्फा बीटा हटा दे रहा हूं, समझ गए ना? अल्फा कहाँ से लिया है? जो बेंजीन रिंग लगा है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग से लगे वाले को क्या कंसीडर किया? अल्फा। और अल्फा से ये क्या लगा? ये बीटा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? बीटा नेप्थॉल। और देखिए बताओ, तो अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? समझा जाए इसको। देखो
ये है इसका आर्थो, ये दोनों कौन सा पोजीशन है? आर्थो आर्थो। ये है पैरा, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो पैरा पोजीशन तो अटैक नहीं। अब या तो यहां करा दो या तो यहां करा दो, बात तो बराबर है नहीं। अब देखिए क्या बनाएगा, अगर मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर ये प्लस एम है, माइनस चार्ज लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज आने का मतलब है अटैक कहाँ होगा इसका? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहीं पर होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। और यहाँ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है कि नहीं लगा है? प्लस चार्ज सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड है क्या? अगर यहाँ पर बनाता है तो क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है? अरे प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कौन सा रेजोनेंस हो रहा है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है। कौन सा रेजोनेंस हो रहा है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। समझ में आया? तो अटैक कहाँ कराओगे इलेक्ट्रोफाइल का, जल्दी बता दो। अब मैं मेन लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा था रेड कलर से। अब देखो OH, ठीक। यहां पर क्या लगाओगे? बोलो। N डबल बॉन्ड N PH, यही लगाओगे नहीं लगाओगे? यही तो प्रोडक्ट बनेगा। और जो बनता है किस कलर का होता है? ये होता है ब्लैक ऑरेंज। किस कलर का होता है भैया? ब्लैक ऑरेंज। ये ब्लैक ऑरेंज कलर का होता है। समझ में आया? तो इसमें यही कितने, 1 2 3 और 4, ये 4 याद रखने हैं। पहला मैंने एनिलीन लिया था, एनिलीन का कौन सा कलर आ रहा था? येलो। वो भी एनिलीन मतलब उसी नाइट्रोजन कंपाउंड का है सब्स्टिट्यूटेड, वो भी येलो था। फिनॉल लिया तो ऑरेंज आया, और बीटा नेप्थॉल लिया तो ब्लैक ऑरेंज आया। बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट है कि अटैक कहाँ कराना है इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर समझ में आ गया तो एक इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंटेशन नोट कर डालिए, लिखना बंद। देखो भाई ये सारे रिएक्शन तो खत्म ही हो गया था, लेकिन कुछ रिएक्शन है जो फिनॉल के हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं, तो हम यहीं पर बता दे रहे हैं। आई बात समझ में ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना कहाँ पर पढ़ रहे हो। पहला पढ़ा रहे हैं फिनोप्थेलीन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिनोप्थेलीन। ये देखो हमने क्या लिया? बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। लगा कि नहीं लगा? बोलते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? थाइलिक एनहाइड्राइड। पथाइलिक एनहाइड्राइड मत बोल देना, P साइलेंट है, नहीं पथाइलिक। देखो पथाइलिक एनहाइड्राइड, ये थाइलिक एनहाइड्राइड है। इसका रिएक्शन कंसनट्रेटेड किसके साथ? कंसनट्रेटेड H2SO4 और फिनॉल के साथ कराया जाता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 और फिनॉल, फिनॉल फिनॉल लिख लियो ना। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है। देखो ये O हो गया। अब देखिए फिनॉल के कितने? 2 मोल लगेंगे। OH, ये रहा OH, यहाँ H है कि नहीं है? पैरा पोजीशन में H है ना। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? H2। थाइलिक एनहाइड्राइड से क्या निकल? इसका H और इसका H2। तो कैसे जुड़ेगा यहाँ पर बता दो जरा। C यहाँ क्या हो जाएगा? OH। सेम इसी तरीके से जुड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? OH। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फिनोप्थेलीन। क्या बोलते हैं? फिनोप्थेलीन। ये मीडियम अभी क्या है? एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा? कलरलेस। लेकिन बेसिक मीडियम में किस फॉर्म में होगा? कलर्ड होगा। एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा? कलरलेस। और बेसिक मीडियम में क्या रहेगा? कलर रहेगा। यही बातें लिखी है। समझ में आ गया? तो बनाना याद रहेगा ना। तो थाइलिक एनहाइड्राइड बनाना तो बेंजीन रिंग बना देना, एनहाइड्राइड ग्रुप लगा देना, तो क्या नाम हो जाएगा? थाइलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल के 2 मोल लगेंगे, दोनों के पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा करके डायरेक्ट जोड़ देना। बात समझ में आ गया? तो क्या बन गया? फिनोप्थेलीन।
नेक्स्ट है DDT। क्या है? DDT का पूरा नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। बनाते कैसे हैं? ये एक क्लोरीन से 3 Cl लगा है और एक C डबल बॉन्ड OH लगा है, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या नाम इसका? क्लोरल ले लिए। इसके बाद 2 मोल किसके लगते हैं? क्या है? क्लोरोबेंजीन के 2 मोल किसके लगते हैं? देखिए क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लगे हैं, तो यहां से क्या निकलेगा आपका? H2। क्या निकल जाएगा? H2 माइनस H2 निकल के डायरेक्ट जोड़ दो। देखो जोड़ दिए। क्या करना है? C डबल बॉन्ड, देखो जोड़ दिए। इसी का नाम क्या है? डाई। कितने क्लोरो? 2। देखो डाई क्लोरो हो गया, डाई फिनाइल, 2 बार फिनाइल, डाई क्लोरो डाइफिनाइल, ट्राई क्लोरो 2 कार्बन है, एथेन। इसे पूरा नाम क्या हो जाएगा? DDT। समझ में आ गया? ये चीज आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा? हेलो एल्केन, हेलो एरेंस लास्ट में आएंगे DDTU। समझ में आया ना? देख लेना यहाँ से। इसके बाद आता है नेक्स्ट एंड लास्ट आज जो पढ़ेंगे हम लोग। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी जगह आएगा? 2 जगह। एक जगह रीमाटीमा में बताया था, पहला लिख लेना कहाँ बताया था? रीमाटीमा में। और दूसरा कहाँ आया है? कार्बाइलेमीन टेस्ट में। इसका काम क्या क्या जनरेट करता है? ये क्या जनरेट करता है? कार्बीन। क्या जनरेट करता है? कार्बीन। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा सुनिए पहले, ऑल द एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन गिव कार्बाइलेमीन टेस्ट। चाहे वो एलिफैटिक एमीन हो, चाहे वो एरोमेटिक एमीन हो, अगर 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है, तो कार्बाइलेमीन टेस्ट देगा। लेकिन अगर 2 डिग्री है या 3 डिग्री एमीन है तो टेस्ट नहीं दे। क्लियर बात? अब आगे देखिए, पूछा जाता कौन एमीन देगा? नहीं, बट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन डज नॉट गिव कार्बाइलेमीन टेस्ट। अच्छा टेस्ट क्या देता है? 1 डिग्री प्राइमरी एमीन है कि नहीं है? ये देख लीजिए, प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि नाइट्रोजन से क्या लगा? एक कार्बन, एक ग्रुप जुड़ा, बाकी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन मतलब यहां से एक हटा कर एक आर लगा दूं तो 2 डिग्री हो जाएगा, एक एच हटा करके एक आर लगा दूं तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो यहां पर हमने क्या ले लिया? CH3 क्लोरोफॉर्म प्रेस ऑफ NaOH। क्या बनाएगा भैया? आइसोसाइनाइड, NC बना लेगा। क्या जुड़ जाएगा? NC। आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का कौन सा स्मेल होता है? फाउल स्मेल, बड़ा बेकार बदबूदार जैसा स्मेल आएगा, तो जान जाएंगे ये क्या है? आइसोसाइनाइड बना है। इसका मतलब कि जो दिया गया एमीन था, कौन सा एमीन था? 1 डिग्री एमीन था। तो 1 डिग्री एमीन को इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई? इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये देखो, RCH2 NH2 लिए, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? है। अब इससे इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा? कार्बीन बनेगा। कार्बीन तो सबको आता है, Cl। इसके पास एक लोन पेयर होता है, एक वैकेंट आर्बिटल। वैकेंट आर्बिटल होता है तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहां से देखो HCl, ये देखो निकल रहा है, ये HCl निकल रहा है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? देखो RCH2 बना, N, दोनों निकल गए, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और इसके ऊपर क्या है? 4 बॉन्ड बनाया तो प्लस, इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। बोलो आइसोसाइनाइड बना कि नहीं बना? बन गया। यही इसका मैकेनिज्म है। तो कार्बीन बना कि नहीं बना? इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? ये क्या है आपका? कार्बीन ही तो है। बोलो समझ में आया? माइनस कितना? 2 HCl, 2 HCl बाहर निकल गया। आ गया समझ में? याद रहेगा। कार्बाइलेमीन टेस्ट क्या? 1 डिग्री एमीन लो, फाउल स्मेल देगा, मतलब आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो क्या है? 1 डिग्री एमीन है, नहीं दे रहा है तो 1 डिग्री एमीन नहीं है, वो 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग गिव कार्बाइलेमीन टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन कार्बाइलेमीन टेस्ट देगा? बोलो निम्नलिखित में से कौन कार्बाइलेमीन टेस्ट देगा? इसका नाम पहले मुझे बताओ। क्या ये आइसो ग्रुप है? आइसो नहीं है, आइसो प्रोपाइल एमीन। क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपाइल एमीन। आइसोप्रोपाइल एमीन है तो देगा कि नहीं देगा?
क्यों देगा? क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन है। ये बताओ, इसका नाम पहले बताओ मुझे। आइसोब्यूटाइल एमीन। पहचान में आ जाता सबको ना? देखो अपना आइसो ग्रुप मेंटेन किया कि नहीं किया? देखो इधर तो, इसलिए 4 कार्बन था ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एमीन। ये भी देगा 1 डिग्री एमीन है। इसका नाम ये भी देगा, बट नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। ये देगा कि नहीं देगा? ये भी देगा। देखो NH2 मतलब 1 डिग्री, NH2 मतलब 1 डिग्री। देगा कि नहीं देगा? देगा, देगा। इसका नाम बताओ। सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। सेकेंडरी ग्रुप पहचान में आता है ना? देखो आइसो नहीं, एक तरफ CH3 है, एक तरफ देखो बड़ा ग्रुप है। आइसो ग्रुप थोड़ी ना ये। सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। जिनको नहीं पहचाना तो बताना, ये बताना। देखो ये NH है क्या? NH2 है क्या? नहीं, ये 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन टेस्ट नहीं देगा। इसका नाम डाई टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन। तो एक नोट लिखा हूं, डाई और ट्राई जो ट्राई होते हैं वो कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देते हैं। क्या लिखा हूं? डाई और ट्राई वाले कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूं यहाँ पर, चलो बताओ, इस बार बताओ। CH3 CH2 N CH3 क्या ये देगा? क्यों नहीं देगा भैया? ये कौन सा एमीन है? ये टर्शियरी एमीन है, टर्शियरी एमीन है, तो टेस्ट नहीं देगा। ये कौन सा एमीन था? 2 डिग्री था, इसलिए टेस्ट नहीं दिया। बाकी सारे कौन से थे? 1 डिग्री एमीन थे, और 1 डिग्री एमीन टेस्ट देगा, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक। एक और एग्जांपल बता दो, इसको बता दो। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, बोलो देगा कि नहीं देगा? एरोमेटिक है लेकिन 1 डिग्री है कि नहीं है? देगा कि नहीं देगा? देगा। बोलो समझ में आ गया सबको? तो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, 1 डिग्री है तो देगा। क्लियर बात है सबको? तो ये हो गया कार्बाइल एमीन टेस्ट। ठीक, और ABCD क्वेश्चन बस। चलो ABCD कल करा दूंगा। तो सुन लो, ऐसा नोट कर लो, क्या क्या नोट कर लो, क्या क्वेश्चन बनाओगे। नोट करो सब लोग, चलने दो, चल रहे हैं। चलो मॉड्यूल 6 का पेज नंबर 116 इस पर लिखा है, अब नया वाले बदल गया हुआ, देख लेना। पेज नंबर 116 पर 2, 3, 9, 10, 11, 12 2, 3, 9, 10, 11, 12 हो गया। पेज नंबर 117 पर, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 1 मिनट और रुकिएगा, कल नहीं दे पाया था क्वेश्चन, कल वाला भी नोट कर लीजिए। तो अच्छा NCERT वाला बताया था, फिनॉल पेज नहीं बताया था ना? तो लिख लीजिए NCERT से फिनॉल पेज पर, और पुराना NCERT था वही वाला लिखा हुआ, पेज नंबर 341 से लेकर के 343 तक, 341 से 343, मतलब फिनॉल वाले चैप्टर में। अल्कोहल कहाँ मिलेगा आपको? अल्कोहल वाले चैप्टर मिलेगा, ये बात समझे ना? पेज नंबर 349 से लेकर 350 तक, 349 से 350 तक हो गया। और लिखो 3332, 3332, 337, 333 पेज नंबर, हाँ 333 टू 337, 332 तो उसके अंदर ही आएगा ना? हाँ तो ठीक है। नहीं लिख पाए? कहाँ गड़बड़ी हुई बताओ? जल्दी जल्दी बोल दिया, फिर से बोलूं? कहाँ से हैं?
अच्छा सुन लो, फिनाल वाला चैप्टर खोलना, पढ़ लेना एनसीईआरटी से। मॉड्यूल नंबर 6 लिखो। मॉड्यूल नंबर 6 पेज नंबर 18। मॉड्यूल नंबर 6 पेज नंबर 18, 21 28, क्वेश्चन नंबर 21 28 हो गया। और पेज नंबर 21 पर, पेज नंबर 20, हाँ मॉड्यूल नंबर 6 पर क्या हो गया, क्यों नहीं लिख पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं होने इसलिए नहीं लिख पा रहे। लिखो पेज नंबर, मॉड्यूल नंबर 6 पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 238 हो गया। पेज नंबर 77 पर, पेज नंबर 77 पर लिखो 12 13 14 16 18 19 21 हो गया। पेज नंबर 86 पर, पेज नंबर 86 पर 10, पेज नंबर 86 पर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 17 23 27 38, 27 है, 37 कर लेना उसको। 23 के बाद 37 है, 37 के बाद 38 है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है याद थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हुआ और नए वाले मॉड्यूल में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जब क्वेश्चन देखोगे ना कि फिनाल वाला हमने पढ़ा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। थोड़ा सा इधर उधर पेज पलट लेना अगर बदला हो तो। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।